अगर सब कुछ जानते हुए भी आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 17 सितंबर का दिन ही वह दिन होगा जिस दिन ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि से निकल करके अपने पुत्र बुधदेव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगी। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन लाएगा, कौन कौन से बड़े बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी और किस प्रकार का परिणाम आने वाले 30 दिनों के अंदर कन्या राशि में गोचर करते हुए सूर्यदेव आपको प्रदान करेंगे। पूरे विस्तार के साथ हर एक जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्यदेव होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के बिना इस संसार में ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्यदेव ही वह ग्रह होते हैं जिनके माध्यम से इस दुनिया में हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों ना हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्यदेव हमारी आत्मा के कारक होने के साथ साथ यह हमारे जीवन में हमारे आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, निर्णय शक्ति और हमारी जो कॉन्फिडेंस शक्ति होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज बलवान होते हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति का आत्मशक्ति और उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वह काफ़ी मजबूत होता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, क्योंकि सूर्यदेव को आरोग्यता का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव सफलता के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए दोस्तों, सूर्यदेव के बिना किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सूर्यदेव का हर किसी के कुंडली में बलवान होना और बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों, 17 सितंबर 2023 का दिन ही वह दिन होगा जिस दिन सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुधदेव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली की छठी राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली का प्राकृतिक घर माना जाता है और यह कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, स्त्री संज्ञक राशि। यह एक कुंवारी अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है, जो वैसे तो पूर्णवादी है लेकिन फिर भी थोड़ी आलोचनात्मक मानी जाती है। यह राशि आपके जीवन में आपके संघर्ष, लड़ाई झगड़े, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। और जब भी जीवन देने वाला सूर्य ग्रह इस राशि यानी कि कन्या राशि में आता है तो यह इन सभी क्षेत्रों में प्रकाश लाता है। सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके जीवन में समस्याओं पर आपका ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि दोस्तों, हर एक व्यक्ति के लिए सूर्य के गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा देखने के बाद ही सटीकता के साथ बताया जा सकता है, लेकिन यह आपके सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य महाराज आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान समय में यह आपके 11वें भाव से निकल करके 12वें भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साथ सूर्य महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके एकादश भाव यानी कि 11वें भाव से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका 11वां भाव होता है वह
आपकी इनकम का होता है, आपकी लाभ का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी जितने भी प्रकार के डिजायर हैं, कामना है, उनका भाव आपका 11वां भाव होता है। इसके अलावा दोस्तों यह भाव रिश्तों में आपके बड़े भाई बहन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में सूर्य महाराज का एकादश भाव यानी कि 11वें भाव के स्वामी बन करके आपके 12वें भाव में गोचर करना आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, आपके लिए यह प्रतिकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। क्यों? क्योंकि 12वां स्थान जो होता है दोस्तों वह जन्म कुंडली में त्रिक स्थान होता है, खराब स्थान होता है। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपको वित्तीय साधनों को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ को पहले से अच्छे से जांच परख कर लीजिए, उसके बाद ही डील करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वहीं जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों पिछले आर्थिक निर्णय की जांच करते हुए आपको इस समय हर परिणाम की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप इस समय वित्तीय योजनाओं में किसी भी प्रकार से कोई जल्दबाजी न करते हुए अच्छे से सोच विचार करके कोई निर्णय लेते हैं तो वह आपके लिए अच्छा साबित होगा। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको सूर्य के इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी 12वें भाव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आपका जो 12वां भाव होता है वह आपके खर्चों का स्थान होता है। इसके अलावा 12वां स्थान ही आपके अलगाव का, कोर्ट कचहरी का, आपके अस्पताल का और विदेशी चीज़ों का स्थान होता है। तो ऐसे में सूर्य देव का आपके 12वें भाव में कन्या राशि में मित्र राशि में गोचर करना आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। इस समय आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, जिसके लिए पहले से ही आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने खान पान पर और अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों इस गोचर काल के दौरान आपको सकारात्मक परिणाम यह प्राप्त होगा कि आप इस समय क्रिया योग में, ध्यान योग में अपना समय देंगे, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से द्वादश भाव में सूर्य का गोचर करना आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आप इस समय किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके 6ठे भाव से संबंधित है। क्यों? क्योंकि सूर्य महाराज आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए 6ठे भाव को सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। ऐसे में आपको 6ठे भाव से संबंधित भी परिणाम प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों जो 6ठा स्थान होता है वह आप लोगों के लिए आपके जीवन में आपके रोग का स्थान होता है, ऋण का स्थान होता है, शत्रुओं का स्थान होता है और रिश्ते में यह आपके मामा पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और सूर्य देव का 6ठे भाव में दृष्टि पड़ना आप लोगों के लिए इस समय सकारात्मक साबित होगा। तो ऐसे में दोस्तों इस समय सूर्य देव आपको रोग से, ऋण से, शत्रुओं से निजात दिलाने वाले हैं। अगर पुराने समय से आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं के कारण आपका जीना हराम हो गया है, तो दोस्तों इस समय सूर्य देव की दृष्टि आपके शत्रुओं को शांत कर देगी। और अगर कोई रोग आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है जिससे आप परेशान हैं, तो उस समस्या में भी आपको राहत मिलती हुई इस समय सूर्य देव के प्रभाव से नज़र आने वाली है। इसके अलावा आपके ऊपर कोई कर्ज है, लंबे समय से कर्ज है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो सूर्य देव इस समय आपको कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप बड़ी आसानी से अपने कर्जों को चुका पाएंगे। साथ ही दोस्तों जो 6ठा स्थान होता है वह प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है, आपके कंपटीशन का होता है।
इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी यह जो समय रहने वाला है बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि वे सभी लोग जो लोग कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उन लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा, क्योंकि सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में सफलता का ग्रह कहा जाता है और छठे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपको उन क्षेत्रों में विशेष रूप से सूर्य महाराज इस समय सफलता प्रदान करेंगे। तो वहीं दोस्तों छठा स्थान जो होता है वह आपके रिश्तों में मामा पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्यदेव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जिस जिस भाव पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद कर देते हैं। तो ऐसे में इस समय मामा पक्ष के साथ थोड़ा आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है, यानी कि मामा के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, रिश्तों में कुछ खटासता देखने को मिलेगी। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी सभी चीज़ों को देखा जाए तो कुल मिलाकर के सूर्यदेव का यह जो गोचर होगा आपके लिए कार्य क्षेत्र में सफलतादायक होगा, आपके समस्याओं से आपको निजात दिलाने वाला होगा। बस आपको मामा पक्ष को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सूर्य महाराज का कन्या राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं सूर्य की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए उनके बारे में। तो नियमित रूप से सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाइए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप करें। इसके साथ ही रविवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।